Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss Interchemistry chapter number 2 हाइड्रोजन पार्ट 1 इन ऑर्गेनिक के हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन डिस्कस किया था और उसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल में कौन सी क्या पोजीशन है, हमने वो डिस्कस किया था। देन सेकेंड लेक्चर में हमने आइसोटॉप्स डिस्कस किया था। आज हम थर्ड लेक्चर के अंदर वाटर गैस डिस्कस करेंगे। वाटर गैस क्या है हमारे पास? वाटर गैस हमारे पास है द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉन एज वाटर गैस। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस क्या मतलब कि कार्बन प्लस H2O, जब कार्बन और मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? वाटर गैस बनती है। और हम क्या करेंगे, इसके मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके पहले मेथड डिस्कस करेंगे कि वाटर गैस कैसे बनी। फर्स्ट है हम बाय स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम क्या है हमारे पास? स्टीम जो होती है वो वाटर वेपर की क्या होती है? स्टेट होती है। स्टीम मतलब भाप। एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अब क्या व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अ स्टीम एंड नेचुरल गैस इज पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट एट 900 सेंटीग्रेड, देन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। सो फ्रेंड्स, क्या है स्टीम? अब स्टीम क्या है? स्टीम जो होती है वो वाटर वेपर वाली जो स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। जब हम वाटर को 100 सेंटीग्रेड पर बॉईल करते हैं तो पानी जो होता है वो स्टीम बन जाता है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से आ रही होती है। नेचुरल गैस का जो 94% हिस्सा होता है वो मीथेन गैस पर मुश्तमिल होता है। जब हम स्टीम और नेचुरल गैस को गुजारते हैं निकल कैटलिस्ट से, तो फ्रेंड्स क्या है, जब हम स्टीम और नेचुरल गैस को हम निकल कैटलिस्ट से गुजारते हैं 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, फिर हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसे हम नाम देते हैं वाटर गैस का। सो फ्रेंड्स, बाय स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस में क्या होता है? स्टीम और हाइड्रोकार्बन प्रोसेस व्हेन मिक्सचर ऑफ स्टीम और नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं? गुजारते हैं निकल कैटलिस्ट से। निकल कैटलिस्ट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना एट 900 सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर देते हैं 900 सेंटीग्रेड का, तो हमारे पास जो मिक्सचर आता है वो क्या आता है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर क्या बनाती है? वाटर गैस बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या नाम देते हैं? वाटर गैस का नाम देते हैं। एक और स्टेप से हम क्या करते हैं? वाटर गैस प्रोड्यूस करते हैं बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉल। ये प्रोसेस क्या है? एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉल से हम वाटर गैस कैसे बना सकते हैं? व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कुक एट अबाउट 1000 सेंटीग्रेड, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब क्या हुआ? जब हम स्टीम, कोक क्या है? कार्बन की टाइप है। और स्टीम क्या है? हमने भी डिस्कस किया था। स्टीम क्या है? वाटर है। मतलब कि जब हम वाटर को 100 सेंटीग्रेड पर बॉईल करते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस होती है? स्टीम प्रोड्यूस होती है, वेपर फॉर्म जो होता है। अब क्या है, हम जब स्टीम और हॉट कुक, मतलब कि हमने क्या किया? उसको गर्म किया हुआ है। हमने क्या किया? स्टीम को पास किया हॉट कुक एट अबाउट 1000 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या है हमारे पास? 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने क्या किया? स्टीम को पास करवाया हॉट कोक के अंदर। 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारे पास, और फिर हमारे पास जो मिक्सचर बना वो किसका बना? हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन और मोनोऑक्साइड क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। अब क्या है हमारे पास?
कार्बन प्लस H2O। अब क्या है, हमें पता है कि कुक जो है वो कार्बन की टाइप है, इसलिए हमने कार्बन प्लस H2O जब आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों क्या करा है हमने, कार्बन को और H2O जब आपस में मिले कितने टेम्परेचर पर, 1000 सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई, वाटर गैस प्रोड्यूस हुई। अब हमने ये डिस्कस तो कर लिया कि जो हमने मेथड डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस कैसे बनी। अब हम क्या करते हैं, सेपरेशन। अब हम इसकी सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैसे सेपरेट करते हैं वाटर गैस से, बाय हीटिंग वाटर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। वाटर गैस को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम की प्रेजेंट में। In this method, water gas is heated in the presence of steam at 500 centigrade and iron oxide act as catalyst. As a result of these, carbon monoxide is converted into carbon dioxide, which is dissolved in water. In this method, water gas is heated. हमने क्या किया, इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम वाटर गैस को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम की प्रेजेंस में। 500 सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देते हैं एंड आयरन ऑक्साइड एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास रिजल्ट आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर विच इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, और डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, मतलब वाटर गैस ली, CO प्लस H2, हमने स्टीम दी, वाटर दिया, स्टीम जब हमने क्या किया, इसको आयरन ऑक्साइड के कैटलिस्ट और 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने इसको क्या किया, पास किया, मतलब कि इसको गुजारा। तो हमारे पास क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व हो गई, मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और विच इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, और वाटर में डिज़ोल्व हो गई। अब सेकंड हमारे पास है बाय कूलिंग वाटर गैस। अब क्या प्रोसेस है, कूलिंग वाटर गैस। अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर गैस को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। इससे क्या होगी, हमें इससे भी क्या करना है, सेपरेशन करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इन दिस मेथड वाटर गैस इज कॉल्ड at -200 centigrade. As a result of these, carbon monoxide is liquefied and hydrogen gas is separated. इस मेथड में वाटर गैस जो होती है उसको हम ठंडा करते हैं -200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। एज अ रिज़ल्ट फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता है ऑफ दीज, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या, वाटर गैस, हमने वाटर गैस को क्या किया, कूल्ड किया -200 सेंटीग्रेड पर, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई, लिक्विफाइड हो गई, और H2 क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया वाटर गैस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस एंड सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। सो फ्रेंड, जो वाटर गैस है ये अक्सर इंटर के पेपर में आ जाता है, इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड के उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है। तो ये जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।